हाँ ठीक, ओके। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं जगदलपुर की पावन जिला के पावन भूमि पर मैं आया हूँ। ये छत्तीसगढ़ में है। किसान भाइयों, मैं आपका एक किसान भाई से परिचय कराना चाहूंगा जो हमारे बहुत ही समृद्धशाली किसान हैं और जैविक खेती की तरफ बहुत बड़ा कदम बढ़ा चुके हैं और बहुत सारे किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं। श्री एम पांडा जी नाम है, पूरा नाम बी पांडा जी नाम है। अब सर पूरा नाम बताएंगे, कहाँ से हैं, खेती कितने एकड़ में कर रहे हैं, कौन कौन सी फसल कर रहे हैं और केले की फसल में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके क्या क्या लाभ ले रहे हैं, पहले क्या समस्याएं आती थी, अभी क्या समाधान मल्टीप्लायर तकनीक से पा चुके हैं। इन सभी चीजों की जानकारी आप सर बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका शुभ नाम क्या पूरा बताएं? बी पांडा। ओके, बी पांडा सर। सर मुझे बताइए केला की फसल कितने एकड़ में है कुल आपकी? 70 एकड़ में। 70 एकड़ में, ठीक है सर। कितने साल से कर रहे हैं आप? 3 साल से। मल्टीप्लायर अच्छे से कब से यूज कर रहे हैं सर? 2 साल से। 2 साल से, ओके सर। आप मल्टीप्लायर जब आपने यूज नहीं किया था तब आपकी पहले साल की फसल में क्या क्या समस्याएं आती थी और कितना खर्चा आया था सर? पहले साल की में सर रासायनिक फर्टिलाइजर से बहुत खर्चा बैठता था। जी सर। आवक में भी कमी। जी सर। और पौधों में कीड़ों मकोड़े की भी कमी। जी सर। सामने ग्रोथ में भी कमी। जी सर। जब से हमने मल्टीप्लायर यूज किए, जी सर, पत्तों में गाढ़ा रंग की कलर। जी सर। और लागत में कमी। जी सर। उत्पादन में बढ़त। ओके सर। फल में क्वालिटी। कितने % खर्चा पहले कितना खर्चा होता था, अभी कितने % कम हो गया सर? सर हम 3 साल पहले हमारा खर्चा 100% होता था, आज हमारा 50% कम हो गया। 50% खर्चा मात्र 2 साल के अंदर हुआ है जी, है ना सर? अभी उत्पादन में क्या अंतर आया सर? उत्पादन में सर हमारा 20 से 30% बढ़ रही है। मतलब जो आप 100% केमिकल मतलब जिसमें आप इतना सारा खर्च करके उत्पादन लेते थे जी, उसके बावजूद भी जो उत्पादन अच्छी गुणवत्ता का नहीं मिल पा रहा था, अभी आप 50% रासायनिक खाद का खर्चा कम करके उसके बाद भी 30% का उत्पादन बढ़ा चुके हैं आप, है ना, मात्र 2 साल के अंदर। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपकी फसल कैसी? क्योंकि वीडियो से थोड़ा सा उधर से घुमा के दिखा दे सर, जो है ना, थोड़ा धीरे धीरे करके, जिसे सभी किसान भाई देखें कि कैसी क्वालिटी का केला आया हुआ है और है ना, पूरा देखें कैसे क्या है, कैसे कैसे साइड के केले लगे हुए हैं। ये बागान पूरा 70 एकड़ का है, बहुत दूर दूर तक अंदर इसके बहुत सारे फल लगे हुए हैं। आपके छोटे भाई भी आपका सहयोग करते हैं इस फल में, है ना। तो अब किसान भाई के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? किसान भाई लोग ये संदेश देना इधर चाहूँगा आए ना सर, कि हर किसान भाई मल्टीप्लायर का यूज करें और रासायनिक खाद से छुटकारा पाए। और खाद की बहुत दिक्कत हो रही है, किसान भाई को समय पे मिल नहीं पा रही है, और वो मल्टीप्लायर का यूज करें, ऑर्गेनिक खेती बनाएं और अच्छा से अच्छा मुनाफा कमाएं। जी सर। अब भाई एक चीज मैंने और सुना था, मुझे रास्ते में पता चला जब मैं जगदलपुर आ रहा था कि जगदलपुर में केला खेती कोई कर नहीं रहा था। नहीं सर, कोई नहीं। तो उसका कारण क्या था सर? कारण ये है सर कि जगदलपुर में केला खेती होता नहीं है। पहला कारण क्या है? 40 साल से नहीं होता है बोल के बताए हमको भी। अच्छा, किसी कोई करता ही नहीं था? हाँ। ये सर। और जिसको जो भी केला करते थे बोलते थे केला का कलर नहीं आ रहा है। अच्छा। और गेड़ा निकलते समय यहाँ से पंजा नीचे झड़ जाता है। अच्छा सर। और दूसरा फसल कोई ले नहीं पाते हैं, ऐसा कहते थे। अच्छा, यहाँ का एक कारण और भी है कि आए दिन बारिश होती है और ओलावृष्टि भी होती है आए दिन जी, तो इसके कारण भी किसान केले की खेती करने से बचते हैं, क्योंकि ओला गिरने के बाद पत्तियां बिल्कुल बीच में से फट जाती हैं, तो उसका प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर बहुत बड़ा असर दिखता है। तो आपके साथ क्या हुआ सर? ओलावृष्टि तो भी कल भी हुई थी यहाँ पे सर। ओला में ऐसा कोई केला को इतना खास नुकसान नहीं होता है। तो नहीं हुआ है जी, बाकी आंधी तूफान से थोड़ा नुकसान होता है। हाँ, आंधी तूफान से नुकसान होता है। अभी आपको कुल मिलाकर के कैसा लग रहा है सर, पिछले 3 साल से केला खेती करके और मल्टीप्लायर यूज करके सर? 2 साल सर केला खेती बहुत अच्छा लग रहा है जी सर। और खेती भी बहुत अच्छी है जी सर। और रासायनिक खाद से भी कमी है जी सर। और ऑर्गेनिक खेती मल्टीप्लायर यूज करके हमारा मुनाफा है जी सर। बढ़ते। अच्छा, आप रासायनिक खाद का कितनी बार जमीन से उपयोग करते हैं अभी? अभी सर फसल में ज्यादा 3 बार। मात्रा पहले से कम किया है? कितना कैसे किया है सर? मात्रा पहले से आधा कम हो, आधा कम कर दिया। जैसे पहले 50 पहले में 300 ग्राम डालता था, पर तो अभी
100 से 150 ग्राम डालते हैं। 100 से 150 ग्राम, मतलब 3 गुना तक भी कम कर सकते हैं सर, है ना सर। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे किसान भाई श्री पांडा जी जो अपनी फार्म में, ये अपना फार्म में खेती कर रहे हैं। इस फार्म का नाम से बता दें एक बार आप। फार्म का नाम है रजनी कृषि फार्म, जगदलपुर। रजनी कृषि फार्म, इस फार्म का नाम है, जगदलपुर में है। और 70 एकड़ का ये फार्म आज अपने आप में अपनी कहानी, अपनी जुबानी व्यक्त कर रहा है। बहुत सारे किसान यहाँ के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं आकर के। सर उसके बारे में थोड़ा बताएं। अपना जगदलपुर में इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय है जी सर। वहाँ के स्टूडेंट लोग, छात्र लोग यहाँ केला का पढ़ाई करने के लिए आते हैं। केला खेती कैसे करें उसकी पढ़ाई करने आते हैं। फूल कैसा तोड़ते हैं, हाँ। कितना दिन में फ्लावरिंग आता है, जी सर। कितना दिन में हार्वेस्टिंग चालू होता है, जी सर। कितना दिन में मैच्योर होता है, और सारा जानकारी लेते हैं। सारी जानकारी लेते हैं। और हम अपनी खेती को और भी में कैसे ले जा सकते हैं, इसके बारे में आप बताते सर उनको। जी, केमिकल कम यूज करना है ना। केमिकल कम यूज करना है, रासायनिक फर्टिलाइजर कम यूज करना है, ऑर्गेनिक में मल्टीप्लाइड यूज करो। जी सर। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। यूनो की एक रिपोर्ट है। यूनो एक ऐसा संस्थान है जो पूरे विश्व के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर वो काम करते हैं। तो उनका एक रिपोर्ट है कि हर सेकंड में 1 एकड़ जमीन मरुस्थल हो रही है। आप समझ सकते हैं, जितनी देर में हमने वीडियो बनाया है, इतनी देर में हजारों एकड़ जमीन मरुस्थल हो चुकी है। और साथियों, जमीन एक बार बंजर हो जाती है तो उसको हम उपजाऊ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मरुस्थल हो गई तो उसको हम उपजाऊ दोबारा नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार की रिपोर्ट है कि भारत देश की 30% जमीन मरुस्थल हो चुकी है। तो दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे दादा दादी ने, माता पिता ने हमें जैसी उपजाऊ जमीन दी है, वैसी ही उपजाऊ जमीन हम अपने बच्चों को दें, उनको भेंट स्वरूप दें। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ें। और सॉइल मल्टीप्लायर तकनीक से ये काम बहुत आसान हो जाता है। हमारे रासायनिक खर्चे कम हो जाते हैं, उत्पादन बढ़ जाता है, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है, जो हमारी खेत में मल्टीप्लायर तकनीक के माध्यम से एक प्राकृतिक रूप से भोजन बनाने का काम करने का तरीका बन जाता है यहाँ पे। तो साथियों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और किसान भाई के साथ, किसी और फसल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।